जिंदगी सपना। भाई ने जो सवाल पूछा था तो उस सवाल में से बहुत सवाल थे, तो मुझे बात खुद को समझ में नहीं आ रही थी कि मैं जो है कितने सवालों के जवाब दूं। तो बात ये था कि इसी वजह से सत्संग भी बहुत बड़ी हो गई, तो क्यों ना आज सवालों को सही नमूने से सही तरीके से जो है ना उनके जवाब दिए जाएं। तो आज मैंने जिस सवाल के बारे में विचार किया, अभी सोच रहा हूँ कि मुझे किस पे जवाब सत्संग करनी चाहिए। तो हृदय में ये भी सवाल आ रहा है कि भाई कबीर को हम कैसे परमात्मा बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद नाम का सिमरन करते हैं, यानी राम नाम का सिमरन करते हैं। तो अच्छा, उसका पीछे क्या रहस्य है, इस पे सत्संग करनी चाहिए या हमें इस पे सत्संग करनी चाहिए कि हम किसको परमात्मा माने और क्यों। दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, मुझे दोनों प्यारे लग रहे हैं। लेकिन मेरा जो हृदय कर आया है कि मुझे सत्संग करनी चाहिए कि हम इस पे सत्संग करें कि सतगुरु कबीर साहब नाम सिमरन क्यों करते थे या उसके पीछे क्या रहस्य है। देखिए, ये बहुत प्यारा विषय होगा। अगर आप सही से समझोगे, सही से जानोगे, तो आपको समझ आएगा कि इसके पीछे रहस्य क्या है। सतगुरु तो ज्ञानी थे, सतगुरु तो पूर्ण थे, तो उनको किस चीज़ की क्या आवश्यकता थी कि वो सिमरन करें। एक जगह पे सतगुरु ने बोला भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला, साहब ने बोला है कि माला जपूं न कर जपूं और मुख से कहूं न राम, मेरा राम मुझे जपे और मैं पाऊं विश्राम। देखिए, बात समझ में आ रही होगी आपको अभी कि साहब कह रहे हैं माला जपूं न कर जपूं और मुख से कहूं न राम, मेरा राम मुझे जपे और मैं पाऊं विश्राम। अब यहाँ पे तो साहब कह रहे हैं कि मेरा राम मुझे जप रहा है, वो मालिक मेरा सिमरन कर रहा है और मैं पाऊं विश्राम। मैं तो आनंद में हूं, मैं मस्त हूं, मैं मगन हूं। तो ये क्या बात है। और एक जगह पे साहब यही बोलते हैं कि सिमरन कर रे मनवा, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सिमरन कर ले। साहब कहते हैं सिमरन सुरत लगाए के मुख से कुछ नहीं बोल, बाहर की बिट दे के अंतर की बिट खोल। यहाँ पे साहब कहते हैं सिमरन की बात करते हैं। साहब कहते हैं सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं माई समाए। तो क्या बात है, साहब हर जगह पे अलग अलग बात क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रहस्य क्या है, आज इस बात को हम समझेंगे। तो सत्संग बहुत प्यारी होने वाली है, सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो सत्संग को पूरी सुनिएगा। अगर आप पूरी नहीं सुनोगे तो आप बीच वाली बातें जो मैं लास्ट में बताता हूँ, वो सार जो होता है, उसमें जो रहस्य होता है, वो आप नहीं सुन पाओगे और आप सोचते हो कि बस ये बात बता दी, बात समझ गया, बस छोड़ दो। तो ऐसा नहीं किया करें, पूरी सत्संग सुने, उसके बाद आपका हृदय कहे तो फिर आप जो सत्संग मेरी आए वो सुने, नहीं तो नहीं सुने। हर चीज़ हृदय की है। अगर आपका हृदय माने ही नहीं इस सत्संग को सुनने के लिए, तो आप सत्संग सुनना ही फिजूल है फिर तो। लेकिन सत्संग पूरी सुननी चाहिए, तभी हम जो मनुष्य बात कर रहा है, जो बंदा बात कर रहा है, तो हम उसकी बात समझ पाते हैं कि भाई ये बात क्या कर रहा है। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचलू राम साहब, दादूदास साहब, मन्नानाथ साहब, रोयल साहब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाई दास साहब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय था कि साहेब क्यों सिमरन करते हैं। वो तो खुद भी सिमरन करते थे, सवाल तो बिल्कुल सही है। अगर वो परमात्मा थे तो उनको सिमरन करने की क्या आवश्यकता थी, क्यों वो कर रहे थे सिमरन। देखिए, प्रथम तो हम सिमरन को समझते हैं कि सिमरन क्या है। सिमरन का जो अर्थ है वो है याद करना। अब याद किसे करना, ये आपके ऊपर है। कभी कभी हम किसी मनुष्य से प्रेम करते हैं तो हम उस सच्चे हृदय से उसे याद करते हैं, तो वो हमारे सामने आ जाता है और हम उसे बोलते भी यार मैंने अभी 5 घंटे या 5 मिनट या 10 मिनट पहले मैंने आपको याद किया था और आप मेरे सामने आ गए। तो हम कभी कभी ऐसा ही बोलते हैं कि तेरी आयु बड़ी है कि मैंने तुझे अभी याद किया और तू मेरे सामने आ गया। तो ये भी सिमरन है। सिमरन यानी कि याद करना। अब हम परमात्मा को याद क्यों करेंगे, सवाल ये उठता है। किस चीज की कमी है हमारे पास।
अब मनुष्य के पास किसी चीज की कमी है, उस कमी की पूर्ति को पूरा करने के लिए वो परमात्मा को याद करता है। किसी को ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को अच्छी गाड़ी चाहिए, किसी को किसी से प्रेम है, परमात्मा से वो मांगता है कि मालिक मुझे ये दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो हर किसी की अपनी अपनी एक आस्था है उस परमात्मा से, और उसी आस्था को पूरी करने के लिए हम परमात्मा का सिमरन करते हैं। लेकिन सत्य सिमरन क्या है? सत्य सिमरन किसे कहते हैं? अब सत्य सिमरन के समझने के लिए प्रथम आपको पीछे जाना पड़ेगा, आद में, जहां से आप इस संसार में आए हो। तो साहब कहते हैं कि कौन सुरत ले आविए, कौन सुरत ले जाए, कौन सुरत स्थिर सो गुरुदेव बताए। तो साहब कहते हैं वास सुरती धर आविए, सुबह सुरती धर जाए, परिचय सुरती है इस तरह सो गुरु दिया बताए। वासना के कारण सुरत संसार में आई है। अब मैं आपको सिमरन ही समझा रहा हूं, लेकिन उसके पीछे जो रहस्य है उसको तो समझना पड़ेगा ना। हम पीछे की बात समझे ही नहीं और बस डायरेक्ट उस बात का अर्थ को समझ लें और आगे की बात कर ले, तो ये इस बात में मजा नहीं। हमें सारा भेद जानना चाहिए। तो वास सुरती धरावी है, वासना के कारण सुरत उस सत्य शब्द यानी उस परमात्मा से आत्मा बिछड़ी है। वासना के कारण उसके हृदय में खुद ये आया कि मैं देखूं, यानी वो परमात्मा से खुद बिछड़ी है। सुरत खुद संसार में फंसी है, सुरत फंसी संसार में और ता से पड़ गई दूर, उस परमात्मा से दूर हो गई। वो संसार में फंसी है, ना कि उसे फंसाया गया है। सुरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो तो आठों पैर हुजूर। जब आपकी सुरत फिर से स्थिर होगी तो फिर आठों ही पैर हुजूर। अब क्या है कि वो सुरत इस संसार में फंस गई वासनाओं के कारण। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजें क्या आत्मा में है क्या? ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम पीछे फिर कब देखेंगे। लेकिन ये बात समझें कि वासना के कारण सूरत इस संसार में आई। जब आई तो उसे तो बहुत तकलीफें होने लगी, बहुत दिक्कतें होने लगी। वो तो कहने लगी कि मैं तो यहाँ पे आके फंस गई, यहाँ पे तो बहुत दुख है, थोड़ी थोड़ी चीज का दुख है, यहाँ पे शरीर को बड़ी कष्ट होती है। 5 तत्व का शरीर बन गया, पर पहले 5 तत्व का नहीं बना, पहले एक ही तत्व से, एक तत्व से यूनि सेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर तक ये सारा प्रोसेस बना। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो सारा खेल जैसे बनता है उसी प्रकार बनते बनते ये मनुष्य तक पहुंचा। लेकिन इसने सब में देखा कि पीड़ा तो खत्म ही नहीं हो रही। एक सर्किल है, कोई किसको खा रहा है, कोई किसको खा रहा है, कोई किसको खा रहा है। एक प्रोसेस है, एक सर्किल है जिसके द्वारा ये सारा संसार चल रहा है। एक पीड़ा है, और इस पीड़ा के कारण हम फिर से अपने ओरिजिन यानी अपने परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हमें पीड़ा हो रही है, हमें तकलीफ हो रही है। मैं कहता हूं कि जब तक आप इस संसार से आपका हृदय भर नहीं जाता तो आप परमात्मा को याद ही क्यों करोगे? आप उसका सिमरन करोगे ही क्यों? आप उसका सिमरन तभी ही करोगे जब आपको इस संसार में पीड़ा मिलेगी, दुख होगा। जैसे हम किसी मनुष्य से प्रेम करते हैं तो जब हम उससे टूटते हैं, प्रथम तो हम जब प्रेम करते हैं तो हम सारे संसार को भूल जाते हैं, उसी एक मनुष्य में ही लग जाते हैं। हम उसी को ही अपना सब कुछ मानते हैं और सारा दिन हमारी सूरत उसी में लगी रहती है। उसके बारे में सोचना, उसके बारे में ही करना, जो कुछ करना है बस उससे खुश करना है। अपना जीवन हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। हम अपने आप को कुछ समझने ही शुरू नहीं करते। हम समझते हैं कि बस मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जो कुछ है सो यही है, मेरे लिए यही सब कुछ है। और जब वो हमसे दूर होता है, बिछड़ता है किसी भी कारण, वो तो सिर्फ परमात्मा जानता है, या आप जानते हो या मैं जानता हूं। तो मेरा होगा तो मैं जानता हूं, आपका होगा तो आप जानते हो। हर किसी की अपनी अपनी एक क्या कहते हैं कि अपना अपना हृदय है, वो तो सबको पता है। तो जब वो टूटता है वहां से, तो हम क्या करते हैं? हम फिर हमारी सूरत को परमात्मा में लगाते हैं, हम सिमरन में लगाते हैं, हम अरदास में लगाते हैं। मालिक क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने जिससे इतना प्रेम किया उसने मेरे साथ ये किया, अब मैं क्या करूं? तो हम क्या कहते हैं? मालिक तू ही है मेरा, बस तेरे सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है, सब मतलब ही है। वो साहिब का भजन है ना, सब पैसे के भाई दिल का साथी नहीं कोई, सब पैसे के भाई। यहाँ पे तो सारे मतलब है, अपने अपने हर कोई अपने मतलब के लिए प्रेम करके बैठा हुआ। यानी कि हृदय से प्रेम तो किसी को है ही नहीं। एक अपनी आस है, अपना एक मतलब है, उसी के लिए उनको प्रेम है।
तब हम परमात्मा का सिमरन करते हैं। लेकिन हमें तब भी बात समझ में नहीं आती कि हम सिमरन कर क्यों रहे हैं। देखिए, मैंने प्रथम ही बता दिया कि आपका सिमरन किस चीज के लिए हो रहा है वो सिर्फ आपको पता है। अब सत्य सिमरन ये है कि भाई मेरी सूरत उस परमात्मा से बिछड़ी है और मेरी सूरत को वापस उसी परमात्मा में लगाना है, उसी शब्द में लगाना है। उसी शब्द में लगाने के लिए मुझे परमात्मा का सिमरन करना है, मुझे परमात्मा का अरदास करना है, मुझे परमात्मा का ध्यान लगाना है। गुरु जो आपको विधि देता है उसी विधि के अनुसार हमें सिमरन की विधि मिलती है। बताया जाता है कि सिमरन किया कैसे जाता है, कैसे हम परमात्मा को मना सकते हैं, कैसे हम परमात्मा के हृदय में जो है जगह प्राप्त कर सकते हैं, कैसे परमात्मा देखेगा, कैसे परमात्मा को फील होगा कि भाई ये इसके हृदय में सच में उसको सत्य को प्राप्त करने की लगन है, यानी उस परमात्मा को। तो हम ये सारे कार्य पूरे करेंगे तब हम सिमरन को समझ पाएंगे। तो सिमरन एक भोली यानी भूली हुई आत्मा के लिए है, जो बिछड़ी हुई है किससे, अपने प्रीतम से, अपने परमात्मा से। जब कोई अपना घर भूल जाती है तो वो रोती है। जैसे एक मनुष्य, एक छोटा बच्चा है, जब वो अपनी घर भूल जाता है, वो किसी दूसरी गली में चला जाता है। जब वो दूसरी गली में जाता है तो वो रोने लग जाता है, रोने लग जाता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये क्या है, ये क्या है, मुझे वापस मेरे घर जाना है। वो अपनी माँ को याद करता है, अपने पिता को याद करता है। क्यों करता है? इसीलिए करता है कि भाई कोई मुझे देखे और जिसको ये पता हो कि मेरा मालिक कौन है, मेरा दाता कौन है, मेरा घर कहाँ है। जब मेरी पीड़ा किसी को नजर आएगी तो वो मुझे छोड़ के आएगा। अब जिसको नजर आ रही है वो गुरु है। जैसे आपके हृदय में उस सत्य को प्राप्त करने की हृदय में लगन है, और उस लगन को देखने वाला कौन होता है? गुरु, जो आपको ज्ञान देता है कि आपका घर कहाँ है और तुम कैसे अपने घर तक जा सकते हो। गुरु एक मार्ग है, मार्ग जो आपको उस सत्य तक पहुंचाता है। गुरु एक सिमरन का मार्ग देने वाला है, ध्यान का मार्ग देने वाला है। वो आपको बताता है कि सत्य है क्या। तो यही एक सत्य है, यही एक विधि है। तो साहिब सिमरन क्यों कर रहे हैं? तो साहिब सिमरन हमारे लिए कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। साहिब इस संसार में आए क्यों आए? वो भी हमारे लिए आए। सिमरन की विधि दी, सिमरन का मार्ग दिया, किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन साहिब तो खुद सत्य को जानने वाले थे, वो तो सत्य में ही थे। तब उन्होंने ये भी कहा कि माला जपू न कर जपू और मुख से कहूं ना राम, मेरा राम मुझे जपे और मैं पाऊं विश्राम। ये उस अवस्था की बात है जब आत्मा परमात्मा से मिलन कर चुकी है, यानी जिसने उस सत्य को जान लिया है, उसके लिए कोई नेम व्रत पूजा पाठ कुछ भी नहीं है, कोई सिमरन नहीं है। ये बात गीता में भी लिखी हुई है। अब देखें, समझें, जाने तो पता चले ना। हमें तो मतलब है ही नहीं। अगर हृदय में लगन हो, हृदय में प्रीत हो, तो हमें नजर आए कि भाई असली सत्य मार्ग है क्या। तो क्या होता है कि हमें सिमरन भूल के कारण मिला है। हमारे हृदय में भूल है, हम अधूरे हैं। जब हम पूर्ण हो जाएंगे तो हमें सिमरन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो साहिब ने जो मार्ग सिमरन का दिया वो भूले हुए जीवों के लिए दिया, हमारे जैसे भूले हुए जीवों, जो अपने अस्तित्व यानी जो अपने सत्य से दूर है, जो अपने सत्य को भूल गए हैं, उनके लिए दिया गया है। और जो अपने सत्य में समा गया है उसके लिए कुछ भी नहीं है। साहिब ने क्या कहा? तो फंसी संसार में और तांसे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो। यानी जिसकी सुरत स्थिर हो गई है, यानी जिसने उस सत्य को जान लिया है, आठों पैर हुजूर, उसके तो हुजूर अंग संग है, उसके तो हुजूर समाये हुए हैं सुरत में। सुरत में हुजूर समाये हुए हैं, हुजूर में सुरत समाई हुई है। आत्ममय राम, राममय आत्म, चीनस गुरु बिचारी। वो तो इस अवस्था की बात करते हैं, वो तो ये जान चुके होते हैं कि भाई मैं अब किसका सिमरन करूं। वो सिमरन फिर खत्म हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं होता, फिर बस 8 पहर मगन रहता है उस नाम में, उस शब्द में, उस अखंड धुनी में, उस अखंड स्वरूप में जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, जो सत्य नाम है, जो उसमें मस्त मगन रहता है। और उसके लिए कोई पूजा पाठ, नेम व्रत, सिमरन, कोई विधि नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है।
तो यही आज की हमारी सत्संग खाते। जो सत्संग में बस लास्ट में आपको फिर से मैं ये बताता हूँ कि सिमरन सिर्फ भूले हुए लोगों के लिए, भूले हुए जीव आत्मा के लिए है, जो भूल गई है अपना अस्तित्व, यानी जहाँ से वो आई थी अब उसको अपने निज घर जाना है, और निज घर यानी उस परमात्मा के पास जाना है। और परमात्मा को जाने के लिए हमें ऐसे गुरु की जरूरत है जो हमें सत्य का, सिमरन का मार्ग दे, और उस मार्ग से हम उस परम सत्य को प्राप्त करें। और जो उस परम सत्य में समाया हुआ है उसके लिए कोई पूजा, नेम, व्रत, सिमरन, जब तक कुछ भी नहीं है बस। तो जो उसको जान गया है उसके लिए कोई सिमरन नहीं है। जो नहीं जान गया है, जो अधूरे हैं मेरी तरह, उनके लिए ये विधि है कि आप सिमरन से, गुरु से सिमरन विधि लें, गुरु से ध्यान विधि लें, जिसका जो मार्ग है उस मार्ग से वो उस परम सत्य को प्राप्त करें। यही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतनाम। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहेब बंदगी सतनाम।